नमस्कार, मैं राजीव। आप देख रहे हैं राजीव डेविड ऑफिशियल। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी है, जिसमें लंबे समय बाद आखिरकार इंसाफ की एक किरण नजर आई है। तो चलिए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी। सितंबर 2022 में उत्तराखंड के ऋषिकेश वंतरा रिसोर्ट में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरी देश को झकझोर दिया था। 19 साल की अंकिता भंडारी, जो वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, वहाँ पर उनका हत्या कर दी गई। अंकिता ने रिजॉर्ट मालिक के बेटे पुलकित आर्या की गलत मांग को ठुकरा दिया था। आरोप है कि पुलकित ने अंकिता को एक वीआईपी गेस्ट के साथ एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और पैसा और गिफ्ट की लालच दिया, लेकिन अंकिता ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलकित आर्या और उनके सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने मिलकर अंकिता की हत्या कर दी और उनकी लाश नदी में फेंक दिया। इस मामले ने पूरी उत्तराखंड में आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी, क्योंकि यह राज महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इस घटना ने सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया। ये है अंकिता भंडारी, जिनके सपने और हौसले को सत्ता के रुखून ने कुचल दिया, लेकिन उनके परिवार और समाज ने हार नहीं मानी। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी बनाया गया और 500 पेज की चार्जशीट के साथ 47 गवाहों के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और आज 30 मई 2025 को आखिरकार इंसाफ मिला। कल यानी 30 मई 2025 को कोर्ट द्वारा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, जो एक निष्कासित बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे हैं, और उनके दो सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता हैं। ये तीनों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिनमें धारा 302 हत्या, धारा 101 साक्ष्य नष्ट करना, धारा 120 बी आपराधिक साजिश और धारा 354 ए यौन उत्पीड़न और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम और प्रावधान शामिल है और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन यह इंसाफ अभी भी अधूरा लगता है, क्योंकि एक सवाल अभी भी बाकी है। वो वीआईपी गेस्ट कौन था जिसके लिए अंकिता को मजबूर किया गया था? इस सवाल ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी। अंकिता के माता पिता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। अंकिता के माता पिता ने कहा, हमें खुशी है कि कोर्ट ने सजा दी, लेकिन जब तक उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आता, तब तक हमारा इंसाफ अधूरा है। इस मामले में एक बार फिर सत्ता और रसूख के दुरुपयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। क्या सच में इंसाफ पूरा होगा? क्या वो वीआईपी कभी सामने आएगा? ये सवाल अभी हवा में है। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।